बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ भी रहें खुश रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। और जल्दी से जो भी मेरे चैनल पर नया आया है मेरी जल्दी से वीडियो को शेयर करे, लाइक करे और अच्छा सा कमेंट भी करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिसने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में लाजमी बताया करें और उसको अपनी फैमिली सर्कल में ना शेयर किया करें। तो जी दोपहर का टाइम था और मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के ज़ोर की फ़ारिग हुई थी तो मैं किचन में आ गई। तो आज बनाने की कुछ भी समझ नहीं आ रही थी अभी। तो फ़िलहाल बच्चों ने कहा कि मामा सवैयाँ बना दें, तो मैंने कहा चले पहले मैं बच्चों को सवैयाँ बना दूँ। तो ये मैंने ना सूजी की बनी हुई जो मोटी सवैयाँ होती हैं ना वो ली हैं। पहले हम लोग बेक पाउडर की यूज़ कर रहे थे, लेकिन ये हमें किसी ने कहा कि यहाँ से बहुत अच्छी सवैयाँ मिलती हैं, तो उन्होंने हमें लेकर ना भेजे जिनके घर हम उस दिन दावत पे गए थे ना लास्ट, जो मैंने आपसे व्लॉग शेयर किया था अपनी कज़न का। तो फिर उसने ये सवैयाँ लेकर भेजी। तो मैंने कहा चले आज मैं ट्राई करती हूँ। भाभी ने बनाई थी ईद पर लेकिन मैंने टेस्ट नहीं की थी तब, तो मैंने कहा चले आज मैं बनाती हूँ। तो ये रात का ना संदल का शरबत अम्मी जी ने भिगो कर रखी हुई थी, संदल ना अलहदा से और चीनी को पानी में डाल के। तो अभी ये शरबत तकरीबन बन के तैयार हो गया था। इनके बड़े तायाबू ने जाना है सऊदीया ना, तो वो लेकर जाएंगे ये साथ में बोटल्स में डाल के। तो उन्हें बहुत पसंद है ये संदल का शरबत। तो अम्मी ना हर गर्मियों में घर में बनाती हैं, बहुत अच्छा बनता है। तो बस मैंने कहा चले वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इधर मेरी सवैयाँ बस रेडी हो रही थी तो आइज़ल मुझे बार बार आवाज़ दे रही थी कि मम्मा छिछू आया हुआ है, तो वो मैं उधर जा रही थी। तो फिर मैं रूम में आ गई। तो मैंने कहा चलें, अब किचन में कोई काम नहीं था, मैंने सवैयों को स्लो फ्लेम पे रख दिया था। तो मैं जामुन इंजॉय करने लगी। मैंने कहा चलें जामुन खा लेते हैं। आजकल पता है आपको हमारे घर का यही फ्रूट है एक जो हम खुद तोड़ते हैं और खा लेते हैं। तो मैदे के लिए और शुगर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मैंने कहा चलें ये इंजॉय करें। उधर ऑलमोस्ट मेरी जो सवैयाँ वो भी बनकर रेडी हो गई थी, ये देखें माशाल्लाह से। तो आज मुझे ज़ैनब ने कहा था कि मामा आपने थिक नहीं करनी, उसको ना सवैयाँ पसंद है, थोड़ा दूध जो है ना सवैयों में नज़र आ रहा हो जो उसके स्पून में आए, वो वाली सवैयाँ खाती है। कहती मामा आप हमेशा वो सवैयाँ बनाते हैं जिसमें ड्राई कर देती हैं दूध को, आज ड्राई नहीं करना। तो मैंने कहा चले मैं दूध ड्राई नहीं करती। तो ये एक अंडा था, मैंने उसको तोड़ के हल्का हल्का मैंने कहा उसके अंदर ऐड करो, इसका भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है सवैयों में। तो ये मैं अंडा ही ऐड कर रही थी साथ। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ शेयर करूँ। पूरे अंडे को फेंट के ना यॉक भी और जो उसकी वाइटनर है दोनों, वो दोनों मैंने इसके अंदर ऐड किया। इससे ना सवैयाँ थिक भी हो जाती हैं और इसका अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस सवैयाँ मेरी रेडी होने वाली थी और मैं आज सोच रही थी क्या बनाना है, आज कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने सवैयाँ बनाते अंदर आकर इसके बाबा को कॉल की कि आप कोई सब्ज़ी लेते आइएगा। उन्होंने कहा मैं वहाँ से अपने काम से निकल आया हूँ तो आज जो भी है ना बना लो। तो मैंने कहा चले आज ना मैं बर्गर बना देती हूँ, कहते बना लेना। तो इसीलिए आज फिर मैं फ्री थी कि अब रात को बर्गर बनने थे, शामियाँ पहले बनी हुई थी आपको पता है, और सॉस मैंने रेडी करनी थी और बर्गर बनाने थे। तो मैंने कहा चले रात की टेंशन ख़त्म हुई, अब हम लोग खा लेते हैं सवैयाँ और फिर रात को ना बर्गर बन जाएंगे। हम वैसे ना मोस्टली जो सवैयाँ ना खाने के बाद रात में खाते हैं, लेकिन आज दोपहर में बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया था। तो ज़ैनब ने कहा कि मामा मैंने फ्रिज की ठंडी हुई सेवियाँ नहीं खानी। तो ये फिर मैंने ना बादाम ग्राइंड करके पड़े हुए थे, ईद पे फिरनी बनाई थी ना तो बच गए थे, तो फिर मैंने उसको सेव कर लिया। तो आज मैंने कहा चलो सवैयों के ऊपर मैंने ये क्रश तो नहीं थे, पूरा पाउडर बना हुआ था। तो वो सवैयाँ बना के फिर मैं रूम में आ गई। तो बाहर गोले वाले की आवाज़ आ गई। बच्चों ने कहा मामा हमने गोला खाना है। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को ले दूँ। तो इसके बाबा भी आ चुके थे, उन्होंने कहा मेरे लिए भी बनवा देना गोला। तो ये गोले वाला आ जाए तो बच्चे लाजमी खाते हैं। तो फिर मैं खुद ही आई हूँ, मैंने कहा इनको बना दूँ, इसके बाबा का भी लेकर अंदर आ जाऊँ। तो देखिए जी ये शाम को हमारा सरप्राइज़ था, उससे पहले मैं व्लॉग शूट नहीं कर सकी। और इसके बाबा आए तो उन्होंने कहा कि रहने दो, बर्गर नहीं बनाने, आज मैं आप लोगों को बाहर से खाना खिलाता हूँ। क्या खिलाना था, हमें यही था कि पिज़्ज़ा खिलाएंगे, लेकिन उन्होंने हमें बताया, उन्होंने कहा बस आ जाओ, जो भी खाना है ना मैं आप लोगों को खिला दूँगा। लेकिन हमें भूख इतनी ज़्यादा लग चुकी थी क्योंकि भूख का टाइम गुजर गया था, रात के 10:30 बज चुके थे। आपको पता है मैं ऑलमोस्ट 8 बजे हम लोग खाना खा लेते हैं क्योंकि 8:30 बच्चों के कारी साहब आ जाते हैं। तो बस फिर इसके बाबा ने कहा नहीं जल्दी से आ जाओ। उन्होंने टाइम ही हमें 10 बजे का दिया हुआ था कि 10 बजे के बाद जाना है हमने और आप लोग रेडी रहना। मैंने कहा तो तब तक क्या करें, मैं भूख लगी है। कहते कोई बात नहीं, आज थोड़ी सी भूख बर्दाश्त कर लें। तो फाइनली फिर हम अपनी गाड़ी के ऊपर, मतलब जो हमारी बाइक है हमारे लिए तो जी वो गाड़ी है, तो हम उसके ऊपर बैठ कर डमैक्स पे आ गए। इसके बाबा ने मैं कहा कि हमने आज डमैक्स जाना था, इनका चिकन बड़ा मज़े का होता है। फातिमा की बर्थडे गुजरी थी ना, तो बाजी ने भी हमें डमैक्स से ना सबको ट्रीट दी थी, उसकी बर्थडे जो थी, तो उन्होंने घर में ऑर्डर किया था।
तो उसके बाद अब हम खाने लगे हैं, वरना पिज़्ज़ा वगैरह खा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे काफ़ी अच्छा है इनका ब्रोस्ट ना, जैसे अलबैक का ब्रोस्ट है ना सऊदीया में, तो एज़ इट इज़ वैसा ही है ये। तो स्पाइसी है, मज़े का है। तो मैं इसके बाबा को पहले कह रही थी, मैंने कहा ऊपर से ये जो है ब्रोस्ट के साथ सिर्फ बन ये सर्व करते हैं। मैंने कहा पेट ही नहीं भरता। तो कहती है तुम 2 बन खा लेना, मेरे से कभी खा लेना। मैंने कहा नहीं ये बात नहीं है, अब इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई है तो खाली आपको पता है ब्रोस्ट के पीस से, तो मैं कहा मेरा पेट नहीं फुल होना। तो कहते हैं बन, और उन्होंने यकीन करें हमें सिर्फ 2 बन दिए। तो हमने कहा हम लोग 4 लोग हैं, 2 तो बन दे दें। तो वो कहते हैं उसका अलग चार्ज होगा। मैंने कहा चले लाएँ तो सही, अब रोस्ट की बोटी खाली खा के कहाँ पेट भरता है। फिर हमने 2 एक्स्ट्रा बन मंगवाए। तो फिर हम लोगों ने एंजॉय किया, खाना आ चुका था। तो मैंने कहा चले थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि आज हम इतना सरप्राइज़ के बाद इतनी देर भूखा रहकर हमें इसके बाबा ने, हमने कहा पिज़्ज़ा खिलाएंगे। तो उसके बाबा ने कहा नहीं मेरा आज काफ़ी दिनों से ये मूड था, तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं जब भी खिलाऊँगा आपको ये खिलाऊँगा इस दफ़ा। तो फिर मैंने इसके बाबा को खाने के बाद थैंक्स बोला कि शुक्रिया बहुत बहुत इतना अच्छा डिनर के लिए, और फिर इनके रिस्क में इजाफे के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला हमें आपस में इसी तरह खुश रखे, अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के सर पर सलामत रखे हम दोनों का साया, और हम अपने बच्चों की खुशियाँ देखें, और अल्लाह ताला इनके बाबा की कमाई में रिस्क में बरकत दे। और मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आफ़ियत वाला रिस्क दे। मेरी सबसे बड़ी बाजी है ना, उन्होंने मुझे एक दफ़ा शुरू में जब मेरी शादी हुई थी ना, तो उन्होंने मुझे ये बताया था, एक दुआ ही बताई थी कि हमेशा आफ़ियत वाली औलाद और आफ़ियत वाला रिस्क मांगना चाहिए। आफ़ियत का मतलब होता है हमेशा रहने वाली। तो फिर मैंने इसीलिए ना मैं यही मांगती हूँ दुआ। तो आप लोग भी जब दुआ मांगे ना तो आफ़ियत वाली औलाद और आफ़ियत वाला रिस्क ही मांगा करें। तो जी वो व्लॉग मेरा एंड हो गया था वहीं पे। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है शाम का। तो आज मैंने बनाया था आलू गोश्त और साथ चावल, वो उसका तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया। इधर आज भाभी बना रही थी बच्चों के लिए ब्रोस्ट घर में और साथ में फ्राइज़। तो फिर मैंने कहा चले मैं ये भी आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर लूँ। रेसिपी तो मैंने नहीं आप लोगों के साथ शेयर की, मैंने कहा चले बनता हुआ आपके साथ शेयर कर लूँ। तो आज उन्होंने ये ब्रोस्ट और फ्राइज़ घर में बनाई थी, हम लोग कल खाए थे, आज उन्होंने बनाई, तो मैंने कहा चले थोड़ा शूट कर लूँ। तो उन्होंने ये रोस्ट भी मज़े का बनाती हैं इसको, इसके ऊपर वैसे वो चिप्स और जो है ना मैदा वो यूज़ करती हैं। तो वो उन्होंने बना कर रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलें ये फिर उन्होंने बनाया। तो ये भी अब मैंने छोटे छोटे क्लिप्स जोड़े में, पता गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फिर आज मुझे जाना पड़ेगा। अब वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। तो हम लोग सुबह नाश्ता करके, तो हमें भाभी जो है वो बीमार थी, तो हमें हॉस्पिटल उनकी इयादत के लिए जाना था। तो मैं बस नाश्ता बच्चों को करवा कर चली गई। तो पीछे फ़ातिमा वगैरह को दोपहर में भूख लगी है, ये आज की मैं आपको रूटीन बता रही हूँ अब। तो इसने कहीं पीछे से ना पैनकेक बनाया है, तो इतना काम ये कर लेती है अगर मैं घर में ना हूँ तो। फ़ातिमा जो आइज़ल को भी संभाल लेती है, और अपने लिए भी खाने पीने का जो इसका दिल कर रहा होता है ना खुद भी बना लेती है, और ज़ैनब के लिए भी बना देती है। तो बस ये पैनकेक ही बना रही थी, तो कहती मामा मैंने व्लॉग भी आपका ना शूट किया आज। मैंने कहा चलिए अच्छी बात है, आपने बनाया तो आपने रेसिपी भी साथ ही उसके डाल ली है। तो कहती मैंने कहा बेली फुल हो गया था, कहती जी मामा बस हमारा गुजारा हो गया था, तो हम लोगों ने पैनकेक खा लिया है। मैंने कहा चलिए अच्छी बात है। तो ये अब ज़ैनब जो है ना वीडियो शूट कर रही है, और दुआ व्लॉग बना वो पैनकेक बना रही है। तो फिर पीछे से मैंने इनको कॉल भी की कि आइज़ल को दूध दे देना। मैं सब लोग थोड़ा बस लेट ही हो गए, तो उसको भी टेम्परेचर हो गया था आइज़ल को। फिर उसने इसको फातिमा ने आइज़ल को सिरप भी दे के सुला दिया और दूध भी दिया, और वो सो गई। जब मैं आई घर तो वो सोई हुई थी। पता है मौसम एकदम से कल से चेंज हुआ है, तो बच्चे आपको पता है कहाँ नहाना भी होता है, बच्चों ने नहा भी लिया, उसने पता नहीं उसको हवा पर इसके गले का इशू हुआ है क्या हुआ है, लेकिन आज ना वो सुबह से ज़रा ऐसे तंगी कर रही है। तो ये इसने पैनकेक का मिक्सचर बना लिया था, दूध है उसमें चीनी, मीठा बना रही थी पैनकेक ना, तो दूध चीनी वगैरह उसने ऐड करके मिक्स कर लिया है। तो मैंने कहा आपने पूरी वीडियो शूट की? उसने कहा जी मामा मैंने पूरी वीडियो शूट की। तो मैं अब इनको पैनकेक बना के देती हूँ ना, तो मैं इनको जो घर का गंदम का आटा होता है ना उसी में बना देती हूँ। अब मैं इसके अंदर ना मैदा ऐड नहीं करती हूँ। तो पहले मैं थोड़ा मैदा भी ऐड कर लेती थी, वैसे आज था भी नहीं, तो फातिमा ने भी फिर वो मेरा जो है ना पूरा रेसिपी उसी को फॉलो किया है कि अंडे में चीनी और उसने गंदम का आटा ही मिक्स किया है। तो अगर मैदा हो ना, मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में मैं आटा ही लेती हूँ घर का जो गंदम का है, और तो कम क्वांटिटी में उसके अंदर मैं ना थोड़ा सा मैदा ऐड कर लेती हूँ। तो बस उन्होंने फिर आज ये बनाकर इंजॉय किया, यही खाए हैं उन्होंने दोपहर में।
बस बच्चे हैं, अल्लाह ताला, मैं यही कहती हूँ कि बच्चे चले काम करते हैं, अपने शौक़ और लगन से करते हैं। ये तो नहीं होता ना, चलो मैं घर में नहीं हूँ तो ये भूखी बैठी हुई हैं, अपने लिए तो कर ही लेती हैं ना। तो बच्चे आपको पता है कहने से नहीं कुछ करते, अपने शौक़ से करते हैं। और जिन बच्चों को शौक़ होता है ना, उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फातिमा को कुकिंग का शौक़ है, मुझे खुद है कुकिंग का शौक़। तो ये इसने पैनकेक डाल लिए थे, मैंने कहा ये व्लॉग बनाते बनाते नीचे चूल्हा दिखा रही थी। तो फातिमा कहती है जी मामा ज़ैनब ना सही बना नहीं थी रही वीडियो, नीचे को करती जा रही थी, चूल्हा दिखा रही थी। मैंने कहा मेरा पैनकेक दिखाओ। तो फिर कहती मामा मैंने खुद से कैम जो है ना वो मोबाइल पकड़ा है और मैंने वीडियो शूट करना शुरू की है। फिर एक हाथ से मामा मैंने ना पैनकेक बनाया है। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अभी वो छोटी है, उसको नहीं पता चलता कि वीडियो कैसे बनानी है। तो बस ये खुशी होती है कि जब घर आए तो बच्चे ये तो नहीं ना कह रहे थे मामा जल्दी कुछ दें, भूख लगी हुई है, कि मतलब भूख लगती है तो अपनी जगह कर ही लेती हैं। तो माशाल्लाह से ये देखे उसने बना ही लिया था पैनकेक। हम भी दोपहर में नाश्ते के बाद ही गए हैं, तकरीबन 1-1:30 हमें बज गया था और फिर आते आते हमें 4 बज गए। आपको पता कहीं जाए तो इंसान टाइमिंग अपनी माइंड में रख के जाता है, लेकिन फिर देर सवेर तो रास्ते में हो जाती है। तो बस ये इनके पैनकेक तैयार हो रहे थे, तो मैंने कहा चलें अच्छी बात है पैनकेक खाए हैं। तो शाम में ये झूले वाले आते होते हैं हमारे गली में, बाबा जी बड़े अच्छे हैं, फिर ये स्पेशली हमारा डोर नॉक करते हैं कि बच्चों को झूले दिलवा लें। तो बेचारे गरीब हैं, हम लोग भी फिर कहते हैं कि चलें, ऐसे ये बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और आइज़ल तो इतनी एक्साइटेड थी, आइज़ल फर्स्ट टाइम बैठ रही है इस झूले पे, तो मुझे यही था इसको चक्कर आएंगे, लेकिन वो उतर नहीं रही थी। मैंने उसको बोला भी कि आओ बेटे आप उतर जाओ, फिर मैंने उसको ज़बरदस्ती नीचे उतारा, लेकिन उतर नहीं रही थी कि मामा मैंने झूले लेने हैं झूले लेने। मैंने उसको ज़बरदस्ती उतारा, अंकल ने कहा मुझे पानी पिला दो बेटे, मैं उनके लिए पानी लेने गई, ये गेट के पास बैठ के रोने लग गई। ये देखें अभी ये रो रही थी कि मैंने दोबारा बैठना है। तो मैं उससे कह रही थी कि आपको वही हो जाएगी, तो कहती है नहीं दुआ बैठी हुई है झूले पे। उतनी देर में ये गली के और बच्चे जो मेरे पास ट्यूशन आते हैं वो भी आ चुके थे, वो भी दोबारा झूले लेने लग गए। तो अब फातिमा ज़ैनब को मैंने कहा बस कर दो बेटे, अब वो आइज़ल भी रो रही है, तो फिर वो दोनों उतर गई। तो अंकल ने कहा चलो इसको थोड़ा सा झूला और दिलवा दो, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं देता। तो फिर इसको मैंने दोबारा बिठाया, मैंने कहा अब झूला तेज़ ना करना। ये देखें फिर हैप्पी हो गई, और उसके यकीन करें उसके बाद इतना ये रोई है, इतना रोई है ना, जब मैं इसको अंदर ले आई हूँ। कह रही थी मैंने झूले से उतरना ही नहीं है। तो मुझे यही था कि आपको पता है ये गोल घूमता है तो बच्चे को चक्कर आने लग जाते हैं, मगर ये कहती थी मामा उतारा क्यों है। फिर अंदर गए तो इतना रो रो कि इसने अम्मी को बताया कि झूला झूला, माशाल्लाह आपको पता है वर्ड्स बोलने लग गई हैं। तो ये भाभी बताती होती हैं उनकी भी शादी को माशाल्लाह 17 साल हो गए, तब से ये ना अंकल आ रहे हैं। तो बस फिर हम लोग ना इनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाजमी कमेंट में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।